जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने 2 दिन पहले SBI AMC के IPO के लिए अप्लाई किया था अपने और अपने वाइफ के अकाउंट से। और फॉर्चुनेटली लाइफ में पहली बार दोस्तों, मतलब मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है दोस्तों कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। बहुत बहुत छोटी सी अमाउंट होती है तो बहुत, और गेन तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि लिस्टिंग गेन होता है या लॉस होता है। बट मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि मुझे पहली बार IPO मिला। 18 साल का सूखा फाइनली आज ख़त्म हुआ। हालांकि मुझे 2 लॉट मिले हैं, एक लॉट मुझे अपने अकाउंट से मिला और एक लॉट अपनी वाइफ के अकाउंट से मिला है। मैंने दोनों अकाउंट से अप्लाई किया था, दोनों अकाउंट में एक एक लॉट मिल गया है। तो लगभग लगभग 14,900 समथिंग का निवेश है। तो खुशी मुझे इस बात की नहीं दोस्तों कि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आई मीन जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा 10-15% का अगर कुछ हो जाए तो, मतलब जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो उससे तो ऐसे लग रहा है कि 10-12% का गेन हो जाएगा लिस्टिंग में। तो खुशी मुझे उस बात की से ज़्यादा इस बात की है कि फाइनली जो सूखा था वो ख़त्म हो गया और मेरा IPO 18 साल में पहली बार मुझे पहला IPO मिला है। तो देखिए, हर चीज़ का, हर बुरे दौर का कभी ना कभी अंत होना होता है और फाइनली इस बुरे दौर का आज अंत हो गया है। तो आपकी जानकारी के लिए जैसा कि बता सकता हूँ कि एक लॉट में लगभग 14,900 समथिंग रुपये निवेश हो रहे हैं और 26 अलॉटेड हुए हैं, 26 क्वांटिटी अलॉट हुई है मुझे। तो 597 का प्राइस ब्रांड है और आई थिंक 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। तो देखेंगे 21 तारीख को कितना लिस्टिंग गेन होता है। अगर लिस्टिंग गेन होता है भी या नहीं होता तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख तो रहा होता है आपको पॉजिटिव में, लेकिन जिस दिन लिस्टिंग होनी होती है वो नीचे आ जाता है। ऐसा हाल फिलहाल में हुआ है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि SBI AMC का IPO इतना बुरा IPO भी नहीं है, लेकिन एक ताज्जुब की बात इस बार देखने में ये रही कि जो रिटेलर्स हैं उनका ऐसा लग रहा है कि मार्केट से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया SBI के IPO के लिए। अब या तो वो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद मैं नहीं देख पाया, उन्होंने अप्लाई किया, या फिर क्या वजह रही मुझे ये समझ में नहीं आया। सिर्फ 3.62% भरा था रिटेलर सेक्शन में, रिटेलर कैटेगरी में। आमतौर पे ऐसा होता नहीं। रिटेलर कैटेगरी में कम से कम 20, 25, 30, 40, 50 एक्स 40-50 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है जब किसी अच्छी AMC का IPO आता है। मुझे याद है जब HDFC ICICI AMCs के IPO आए थे तो मेरे ख्याल से रिटेलर सेक्शन में, अगर मुझे ढंग से ध्यान, तो 40-50 गुना तो भरा था। तो 40-50 गुना के मुकाबले में SBI AMC के IPO में सिर्फ 3.62 यानी 3 गुना भरा, बस 3.5 गुना भरा। तो इसमें संभावना बढ़ गई, और संभावना बढ़ गई तो शायद पहली बार 18 साल का सूखा ख़त्म हुआ और मुझे IPO लग गया। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है, ये मुझे एक टेंशन सी भी हो रही है कि क्या रिटेलर्स मार्केट छोड़ रहे हैं, क्यों इक्विटी में रिटर्न नहीं बन रहा है। तो रिटेलर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी निराश हो रखे हैं और फाइनली जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं वो उसको भी भुनाने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा लग रहा है रिटेलर्स ने अपना पैसा घुमाकर या तो कहीं FD में पार्क कर दिया है, या कहीं या किसी गोल्ड सिल्वर में पार्क कर दिया, या कहीं फ़ॉरेन में पार्क कर दिया, फ़ॉरेन इक्विटीज़ में। और अब इंडियन मार्केट में जो इंडियन इक्विटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है कि इंडियन रिटेलर जो है अब शायद थक गया है, टूट गया है। 2-2.5 साल लगभग हो गए, रिटर्न नहीं बन रहे हैं। और ऐसा होना ही था इवेंचुअली। जैसा कि मैंने बताया था, सबका पैसा तो नहीं बनना है, बनेगा तो 2-4% लोगों का ही, तो बाकी 90% को बाहर ही होना है। तो आई थिंक वो बाहर होने शुरू हो गए हैं और इट्स अ वरिंग साइन कि एक इजी मनी IPO था। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गारंटेड इसमें लिस्टिंग गेन होगा। अगर इसमें लिस्टिंग गेन नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन रिटेलर्स ने अप्लाई नहीं किया देवर स्मार्ट और मैं गलत था। लेकिन अगर इसमें लिस्टिंग गेन होता है 10-12% का, तो मुझे लगता है कि रिटेलर्स, हमारे रिटेलर्स ऐसे तो नहीं थे कि 10-12% का गेन छोड़ दें, क्योंकि जब से ये साल शुरू हुआ है 5% का भी गेन नहीं बन रहा है। और आपको आराम से अगर इस AMC के थ्रू, इस IPO के थ्रू 10-12% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो फिर भी लोगों ने अप्लाई नहीं किया। ये बड़े ताज्जुब की बात है। ऐसा क्यों किया लोगों ने, क्यों रिटेलर्स ने इतना कम अप्लाई किया इस IPO के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों ने क्या SBI AMC के लिए, IPO के लिए अप्लाई किया, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये मेरी वाइफ, ये मेरा है और
ये मेरी वाइफ का है, तो हम दोनों का एक एक लॉट लग गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।